तंत्र जो है एक तरह से अघोरी विद्या है, जिसे आप तभी करें जो आपको बहुत ही ज़रूरी हो, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट भी ज़रूर होता है। तो तंत्र विद्या तो ऐसी है, अगर आपकी किस्मत में 40% भी ऊपर वाले ने लिखा है, तो वो आपका 100% काम हो सकता है, पर वो बहुत खतरनाक चीज़ है। सबसे बढ़िया जिसे मैं समझता हूँ, वो मंत्र हैं, जिसे कि आपको आप जाप करना होता है, ना कि किसी पंडित से कराना होता है। अगर आप अपने आप जाप करोगे, तो उसका इफ़ेक्ट जो है कई गुना बढ़ जाता है। तो सर जैसे चलो अब हम तंत्र के ऊपर ही अगर मैं आपसे बात करूं, तो अगर जैसे हम पढ़ते हैं, हम बच्चे होते हैं, जब हमारे माँ बाप या फिर हमारी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं वो हमें यही सिखाती हैं कि अगर हम किसी का गलत करते हैं तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा कभी नहीं कर पाओगे, आपका भी गलत किसी न किसी रूप में वो होगा। तो ये जो तंत्र विद्या वाले हम बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि तंत्र लोग अपना सही कराने के लिए, कई बारी कोई किसी से जेलस करता है, किसी को लगता है कि कोई किसी से आगे क्यों निकल गया, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो तंत्र करते हैं, तो उनका नुकसान नहीं होता इससे? वो बहुत बुरी मौत से मरते हैं, जो ऐसा किसी के लिए बुरा करते हैं। जी। जो कराता है, जैसे आप मेरे से कराएँगे, तो आपका भी बुरा होगा। मेरा तो जो अंत है वो बहुत बुरा होगा, अगर मैं गलत करता हूँ। बिल्कुल, अगर किसी के भले के लिए करता हूँ, जैसे कोई बीमार है, तो उसका जैसे आप, और नहीं तो एक है महामृत्युंजय जाप है, जो आम लोग जानते हैं, ये कराते हैं। और ये मैंने कई केसेस में देखा है कि आदमी हॉस्पिटल में डेथ बेड से भी उठकर आ जाता है। मतलब यू मीन टू से कि जो महामृत्युंजय मंत्र है वो बहुत ही पावरफुल बहुत मंत्र है। पावरफुल है, बशर्ते कि वो आजकल तो कोई ₹2 लेता है, कोई ₹3 एक बार मंत्र पढ़ने के, वो लाखों में करना होता है। तो आम आदमी तो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकता, और जो करते हैं वो भी अगर सच्चे दिल से करते हैं तभी असर होता है, नहीं तो पर सर इसी इसी से रिलेटेड मेरी ये सवाल है, देखो अगर हम मंत्र करते हैं, मंत्र रिलेटेड टू गॉड। ओम का मतलब जो है जी। वेलकम टू गॉड। हुँ। गॉड के 108 नाम जो हैं वेदों में गिने गए हैं। उनमें से जो ओम जो है, हम हर मंत्र के आगे लगाते हैं, उसका मतलब है जिस देवी देवता का हम मंत्र कह रहे हैं, उसे हम वेलकम कर रहे हैं, उसके बाद वो मंत्र बोलते हैं। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि जितने भी मंत्र हैं वो रिलेटेड टू गॉड, क्योंकि वो हमारी होली बुक्स में हैं, ठीक है? लेकिन ज्योतिष विद्या और भगवान का, जो अगर हम भगवान और ज्योतिष विद्या ये 2 चैप्टर हैं। मुझे लगता है जो लोग बहुत डीपली भगवान को मानते हैं, अगर हम साधु संतों की बात करें, जो पूरी तरह से भगवान में लिप्त हो गए हैं, उनको निछावर हो गए हैं, वो लोग ज्योतिष विद्या को नहीं मानते। अगर उनकी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, देन दे बिलीव कि वो भगवान की मर्ज़ी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भगवान को भी मानते हैं, ज्योतिष विद्या को भी मानते हैं।